मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा, राजा पड़ाव क्षेत्र से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि राजा पड़ाव क्षेत्र के अधूरा स्कूल भवन को पूर्ण कराने क्षेत्रवासी आंदोलन करेंगे। अधूरा स्कूल भवन के कारण स्कूली बच्चे पेड़ के नीचे खंडर नुमा झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर हम सीधा वहां के वरिष्ठ पत्रकार पूरन मेश्राम जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। पूरन जी से ही पूरा विस्तार पूछेंगे उस मामले को लेकर। तो पूरन जी को मैं लाइन पर जोड़ रहा हूँ। पूरन जी बताएंगे पूरा मामला, पूरा विस्तार बताएंगे कि उस क्षेत्र में लोग आंदोलन करने को क्यों मजबूर हैं, क्षेत्रवासियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। पूरन जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। पूरन जी, आप उस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरन जी, राजा पड़ाव क्षेत्र के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि स्कूल भवन को पूर्ण कराने आंदोलन करेंगे। क्या मामला है पूरन जी, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। बात है सर कि हमारा विकासखंड मुख्यालय मैनपुर के राजा पड़ाव जो इलाका है जी, वो 8 ग्राम पंचायत वाली इलाका है और 50 से 55 गांव वहाँ पे समावित है जी। लेकिन वहाँ अगर मान लो देखेंगे, ग्रामीणों का जरूरतें जो है, जो जरूरत है, बुनियादी जरूरतें जी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवागमन हो, पुल पुलिया हो जी, इससे क्षेत्र बरसों से अछूता रहा है और आज भी अछूता है जी। खास करके अभी हम देखेंगे शिक्षा का स्तर अगर मान लो देखते हैं जी, तो हमारे क्षेत्र के नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं जी, वो खंडहर में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे में या सरकारी कोई बरामदा में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। उसके लिए सरकार जो है स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्कूल बनाने की व्यवस्था तो किया गया है जी, लेकिन आज तक के स्कूल भवन अधूरा है जी। वो साल भर से ज्यादा हो गया सर जी, जिसकी वजह से बच्चे चाह करके भी जी उस शिक्षा अगर मान लो प्राप्त करना चाहेंगे सर, अगर मान लो शिक्षा के मंदिर जो है जी, वो मंदिर ही अगर मान लो सही नहीं रहेगा तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे जी। तो क्षेत्र वाले विचार कर रहे हैं कि हम थक हार गए हैं जी, अब आने वाला समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जी, शिक्षा को लेकर के जी। पूरन जी, ग्रामीणों ने बैठक के दौरान किन विषयों पर विचार किया है, क्या निर्णय लिए गए हैं पूरन जी? जी, उसमें ओनली फॉर शिक्षा और शिक्षा में स्कूल भवन जो अधूरा है जी, वो एक ही मुद्दा रहेगी आंदोलन में जी, कि जो अधूरा भवन है उसको पूरा कराया जाए जी। अब अगर मान लो नहीं होता है तो जब तक के पूरा कराने का आश्वासन नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगी, तब तक के हम लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं जी। अगर मान लो सकारात्मक बातचीत नहीं होती है जी, तो फिर आंदोलन हमारा और तेज होता रहेगा, ऐसा ग्रामीणों ने निर्णय लिया है सर। पूरन जी, क्या जिम्मेदार अधिकारियों को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप दिया है? अभी तो ज्ञापन नहीं सौंपे हैं, लेकिन इसके पहले जो है जी, अनुभाग स्तर से जिला स्तर तक के आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं सर। बिल्कुल, बरसात के पहले, यानी कि स्कूल खुलने के पहले जी, और उसके बाद भी अगर मान लो इसमें कोई निराकरण नहीं हो रहा है जी, तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जी आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी हम लोग अभी सब चालू कर दिए हैं सर। पूरन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा। पूरन जी, ग्रामीण पिछले कितने सालों से परेशान है? जब से देश आजाद हुई है सर जी, और उसके बाद से अगर मान लो बुनियादी जरूरत जो है जी, वो लोगों को मिलना चाहिए, ग्रामीणों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका हक अधिकार है जी। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर मान लो बुनियादी जरूरतें अगर लोगों को ना मिले जी, तो फिर हम कैसे कहेंगे सर कि सुदूर वनांचल क्षेत्र के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों का भी विकास हो रहा है जी। आज देखेंगे सर, राजा पड़ाव क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवागमन हो, पुल पुलिया हो जी, जो आज भी अछूता है और अभी तक के उनका निराकरण नहीं हो पाया है जी। पूरन जी, बैठक में कितने गांव के ग्रामीण शामिल हुए? अभी ग्राम पंचायत भूजबड़ा के जो गांव हैं, 5 गांव जी, वहाँ के लोग बैठक में शामिल रहे हैं जी, और वहाँ पर उन लोगों ने सब निर्णय लिया है कि हम पूरे राजा पड़ाव क्षेत्र के जितने भी गांव में स्कूल अधूरा है जी, हम उसके लिए पूरे क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र के मुखियाओं से, क्षेत्र के संगठनों से हम चर्चा करके सबके साथ में आंदोलन करेंगे। पूरन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा आपसे। पूरन जी, स्कूल जतन योजना जो छत्तीसगढ़ की जो पूर्व सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान स्कूल जतन योजना चलाया गया था। स्कूल जतन योजना के तहत क्या ये जो मरम्मत नहीं किया गया था जर्जर स्कूल भवनों का? जर्जर जो स्कूल भवन जो अतिरिक्त कक्षा बनाने का था जी, और उसके साथ साथ अतिरिक्त कक्षा बनवाने का था और मरम्मत भी हुआ है जी, लेकिन मरम्मत का भी हाल देखेंगे तो बेहाल है जी। और स्कूल भवन जो बनाया गया है जी,
उसका भी हाल बेहाल है। इसलिए हाल बेहाल है कि अगर मान लो सामने तरफ देखेंगे तो चकाचक है और पीछे गड़बड़ है। जी। जो बन गया है उसका, और जो नहीं बना है उसका तो ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं कौन ठेकेदार है और कहाँ के है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। हम तो ये भी सुने हैं कि जो क्षेत्र के जो ये मजदूर लोग हैं जी, वो कार्य उसमें किए हैं, उनका भी पेमेंट अभी तक के नहीं मिला है, ऐसा सुनाई आ रहा है। जी जी सर। चलिए पूरन जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपने हमें मौका दिया इसके लिए। तो पूरन मिश्राम जी को आप सुन रहे थे। पूरन जी ने बताया कि वहाँ के ग्रामीण कितने परेशान हैं। आज़ादी के बाद से इस मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए आवेदन, निवेदन और गुहार लगाते आए हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने ना ही उनके आवेदन पर विचार किया, ना ही उनका निवेदन सुना और ना ही गुहार उनके जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है कि आने वाले दिनों में वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन उनका तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर जिम्मेदार उचित कदम नहीं उठा लेते हैं। नमस्कार सर। आज भूतबड़ा में काहे के लिए बैठे हैं सर जी? आज भूतबड़ा में हम ये कर बारे में बैठे हैं सर कि हमारे लड़का मन के लिए जो स्कूल बना थे वह बहुत लेट से बना थे। 2 साल हो गए अधूरा है, वो बनत नहीं है। तो लड़का मन हाँ ऐसे गाय के कोठा में पढ़ा थे, ओकर लिए हमन कई बार आवेदन निवेदन करें तो पर भी सरकार अनदेखी करत है। तो एक लिए हमन हाँ चर्चा करें कि गांव एक पंचायत बैठ के कि हमन हाँ एक आंदोलन करते न का सरकार के सामने रखते ने बात ला करके हमन हाँ सब मिल के सरकार ला जगाए कोशिश करत हन और एक आंदोलन करे के तैयारी करे हन। तो एक ये बीच में हमन भूतबड़ा पंचायत के नहीं, हमारा राजापड़ा क्षेत्र जितना भी अधूरा है स्कूल है आज तक 15-20 लाख के जो भी टेंडर पास हो है और अधूरा बने हैं वो सब मिल के ये आंदोलन ला हम तैयारी करके यहाँ चर्चा में रखेगी इसे। तो आप आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन वही अभी समय है उसके बारे में हमन अभी चर्चा करे भी हैं, लेकिन वहाँ अगले महीना 15 अगस्त से पहले 4 तारीख के आंदोलन करे के तैयारी करे थे। नमस्कार। आज भूतबड़ा में काहे के लिए बैठे हो भैया जी? ये अपने गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लॉक भूतबड़ा पंचायत या कोई समस्या है, स्कूल जो अभी बन रहा है तो अभी तक बना नहीं है, अधूरा पड़ा हुआ है, तो इसके लिए चर्चा के लिए बैठे हैं। चर्चा में क्या बात निकल कर के आई है? चर्चा में देखो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे शासन प्रशासन को कि हमारा स्कूल बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आगे हम आंदोलन करने के लिए तैयारी हैं।